आज आपने बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से देख लिया होगा कि पीआरटी की जो वैकेंसी है बिहार शिक्षक भर्ती में जो 8th फेज की होने वाली है उसमें पीआरटी की वैकेंसी को 0 बताया गया है। क्या सच में पीआरटी की जो वैकेंसी है कक्षा 1 से 5 के लिए जो भर्ती है वो नहीं आएगी इस 8th फेज में? इसके बारे में बात करने वाले हैं। 6 to 8th की जो वैकेंसी है वो करीब 52,000 पदों पर रहने वाली है। इसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कौन लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, क्या बीएड और डीएलएड दोनों यहाँ पर अप्लाई कर सकता है, साथ ही साथ सीटेट का सेकेंड पेपर पास होना जरूरी है, क्या अपेयरिंग वाले फॉर्म भर सकते हैं, इसके साथ ही साथ सीटेट में कितने मार्क्स चाहिए होंगे, और सबसे बड़ी बात 6 to 8th के लिए सिलेबस क्या होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम नवंबर के अंत तक हो जाएगा, दिसंबर में इसका रिजल्ट आ जाएगा, जनवरी फरवरी 2024 में आपकी ज्वाइनिंग यहाँ पर करवा दी जाएगी। ऐसा बीपीएससी चाह रही है और आपको अभी आगे हम अपडेट दिखाएंगे, सब कुछ प्रूफ से बात करेंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। साथ ही साथ टीजीटी और पीजीटी की जो वैकेंसी है वो कितनी है और इसमें कौन कौन से लोग सम्मिलित हो सकते हैं, आप तैयारी कैसे करें, कम समय बचा हुआ है, जो भी अपेयरिंग वाले साथी हैं किस तरीके से उनको फोकस करना चाहिए, क्योंकि अभी सीटेट वाला भी नोटिफिकेशन जल्द आने वाला है। इन सभी चीज़ों पर हम बात करने वाले हैं, खास करके पीआरटी की वैकेंसी कितनी रहेगी या नहीं रहेगी, और 6 to 8th के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है। अगर आप कॉमर्स से हैं तो आपको क्या पढ़ना होगा, अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं तो आपको क्या पढ़ना होगा, सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आप इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। इस वीडियो में आगे बढ़ूँ उससे पहले आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट सूचना है, आप उसको पहले समझ लीजिए। देखिए, जो भी लोग तैयारी करने जा रहे हैं इस 8th फेज की, 7th फेज में आपने देखा कि बिहार SCERT से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, और SCERT हमने बहुत ज़बरदस्त नोट्स बनाया है और बहुत कम पैसों में रखा है। सबसे पहले आप उसको समझ लीजिए। अगर आप बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी को पता है आपके सिलेबस में बीपीएससी SCERT पूछेगा, और अभी इतना समय आपके पास नहीं है कि SCERT की बुक्स आप अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। हमने 23 किताबों का SCERT का जो निचोड़ PDF है वो सिंगल फाइल यानी कंप्लीट ई बुक में यहाँ पर तैयार कर दिया है, जिसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कितने कायदे से हमने जो है यहाँ पर तैयार किया है। ये मात्र 200 समथिंग पेज का है। आप अगर इसे 8 घंटे या 10 घंटे दे करके एक बार पढ़ लेते हैं और फिर दोबारा 8 या 10 घंटे दे करके एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 75+ अपने एग्जाम में जरूर ले आएंगे, अगर ईमानदारी के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, सब कुछ मैंने विधिवत यहाँ पर रखा हुआ है, सारे नोट्स आपको कंप्लीट मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा, जहाँ पर लिंक दिया गया है, साथ साथ कमेंट बॉक्स को चेक करिएगा, वहाँ पर ऑनलाइन बाई करने का लिंक दिया गया है। आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, तुरंत PDF आपको वहाँ पर लिंक के द्वारा मिल जाएगी, जैसे आप ऑनलाइन खरीदेंगे। या फिर आप मुझे इस नंबर 9455282793 पर भी व्हाट्सअप करके जो है इस PDF को ले सकते हैं। मात्र 199 इसका प्राइस रखा गया है, और ये काफ़ी मेहनत करनी पड़ी हमें, इसके बाद टाइप करवाना पड़ा है, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, आप लोग समझ रहे होंगे। तो 199 बहुत कम चार्ज रखा गया है। अगर आप इस SCERT को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप एग्जाम अपना क्रैक कर लेंगे, और अभी आपके पास टाइम है, आराम से आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। बीपीएससी यही पूछेगा क्योंकि SCERT आपके सिलेबस में दिया गया है। आपने SCERT के बारे में समझ लिया, और SCERT आपको जरूर ले लेनी चाहिए। इसके बाद SCERT जब आप परचेज कर लेंगे, हमने सब कुछ आपको तरीका बता दिया, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे 9455282793 इस पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं नोट्स के रिगार्डिंग। बाकी अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे टेलीग्राम पर आकर के पूछ सकते हैं, वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको और कन्फर्म कर दूँ, SCERT बुक्स के अलावा जो SCERT बुक्स हम 23 किताबें दे रहे हैं, कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की सभी किताबों को निचोड़ PDF तो मिल ही जाएगा, लेकिन उसके साथ ही साथ हम आपको अलग से जो है यहाँ पर बिहार स्पेशल के नोट्स बनवा रहे हैं, उसको भी जल्द देने वाले हैं। प्लस बिहार की जो करंट अफेयर होगी पूरे 1 साल की, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको मंथली वाइज मिल जाएगी, और बहुत सारे जो डेटा हैं जैसे आपकी मैथ्स है, रीजनिंग है, वो भी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप SCERT खरीदिए, पढ़िए, इसके बाद आगे हम बात करेंगे। अब अगर आज का आपने समाचार पत्र देखा होगा दैनिक भास्कर, तो दैनिक भास्कर में साफ साफ लिखा गया, देखिए हमने यहाँ पर हाईलाइट कर दिया आपके लिए, अभी मैं आपको पूरी कटिंग में दिखाऊंगा। यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा, जो 8th फेज की वैकेंसी आने वाली है 1.5 लाख पदों पर होगी, उसमें कक्षा 1 से 5 तक के लिए नहीं आएगी वैकेंसी। अक्टूबर में इसका विज्ञापन जारी हो जाएगा, और सिलेबस जो होगा क्या होगा अभी आगे हम आपको बताएंगे। कक्षा 1 से 5 तक की कोई भी रिक्त नहीं आएगी। इन कक्षाओं के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक रहने का अनुमान है। अभी 1,70,000 शिक्षक भर्ती के दौरान कक्षा 6 से 8 की कक्षाओं के शिक्षकों के पद की
कोई रिक्त नहीं थी, इस वजह से 6 से 8 तक की रिक्त अधिक यहाँ पर रहेगी। तो 52,000 करीब जो पद है वो यहाँ पर कक्षा 6 से 8 के लिए रहने वाले। यहाँ पर आप आगे देखिए, अक्टूबर में मिडिल स्कूलों में, मिडिल स्कूल का मतलब हो गया 6 to 8 में 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, सभी जगह शेयर जरूर करिएगा। बीएड वाले प्राइमरी में वैलिड नहीं रहेंगे अगर प्राइमरी की वैकेंसी आती है। देखिए अभी फिलहाल इस पूरी मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग प्राइमरी की भर्ती का जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि प्राइमरी की वैकेंसी नहीं आएगी। अगर सीट रहती हैं तो सरकार बिल्कुल प्राइमरी की वैकेंसी निकालेगी। अभी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट ना आ जाए तब तक आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। हो सकता है कि वैकेंसी आपकी बहुत कम देखने को मिले, लेकिन प्राइमरी में मुझे ऐसी उम्मीद है कि वैकेंसी आपकी ज़रूर आएगी। ऐसा नहीं होगा कि वैकेंसी बिल्कुल ही ना आए, जो कि आप समझ लीजिए यहाँ पर टीजीटी और पीजीटी के जो पद रहने वाले हैं वो करीब 50,000 रहेंगे। 6 to 8 के यहाँ पर 52,000 रहेंगे। तो आप ये देखिए कि 1,02,000 पद हुई, तो बाकी जो 48,000 पद हैं भाई, 1.5 लाख पदों पर भर्ती होनी, तो 48,000 पद कहाँ से आएंगे? वो होंगे तो प्राइमरी के ही। तो बिल्कुल आप परेशान ना हो, प्राइमरी की वैकेंसी जरूर आएगी, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। अभी मीडिया रिपोर्ट्स में 0 लिख करके आया है, उसके लिए बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आप हमारे ऊपर ट्रस्ट करिए, वैकेंसी सरकार जरूर देगी। लेकिन इनकेस अगर नहीं आती है तो भी आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं, जो कि डीएलएड और बीएड दोनों है यहाँ पर 6 to 8 के लिए वैलिड है, बशर्ते आपके पास सीटेट का जो सेकेंड पेपर है वो यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। तो सीटेट का सेकेंड पेपर जिनके पास क्लियर है और आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर डीएलएड किया है, बीएड किया है, तो बिल्कुल दोनों लोग यहाँ पर एलिजिबल हैं इन 52,000 पदों पर होने वाली भर्ती के लिए। यहाँ पर जो अदर स्टेट के साथी हैं वो भी यहाँ पर लिए जाएंगे, जो कि पिछली भर्ती में अदर स्टेट वालों का सिलेक्शन हो रहा है, आप देख चुके हैं, और फार्म भरने का मौका दिया गया था। तो सबको यहाँ पर मौका दिया जाएगा। अब बात यहाँ पर आएगी अपीयरिंग की। बहुत से ऐसे साथी होंगे जिनका सीटेट का सेकेंड पेपर क्वालिफाई नहीं होगा, या क्वालिफाई हुआ होगा तो 90 अंक से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर आपने सीटेट के पेपर को क्वालिफाई कर लिया, आप अदर स्टेट के हैं या जनरल कैटेगरी में हैं, सीटेट के 90 मार्क्स अगर आपके हैं, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। आप अभी से SCRT परचेज करिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो कि वैकेंसी बम्पर है। भले ही आपका प्राइमरी में सिलेक्शन इस बार हो रहा है, नंबर अच्छे हैं, लेकिन फिर भी आपको 6 to 8 के लिए ट्राई जरूर करना चाहिए। अच्छी सैलरी यहाँ पर मिलने वाली है आपको इसके लिए SCRT जरूर पढ़ना होगा। अब यहाँ पर बात करेंगे, सीटेट में 90 अंक जरूरी हैं। अब हो सकता है कि इस बार आपने सीटेट दिया हो, अभी रिजल्ट नहीं है, रिजल्ट तब तक आपका आ ही जाएगा। अगर आप पास हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ जो है जो BPSC सिलेबस जारी करेगी उस सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको पढ़ना है। लेकिन अगर आप सीटेट पास नहीं कर पाते हैं तो जिस तरीके से अपीयरिंग वालों को मौका दिया गया था, जो बीएड अपीयरिंग थे, जो डीएलएड अपीयरिंग थे, जो सीटेट अपीयरिंग थे, उनको भी इस बार मौका दिया जा सकता है। ऐसी पूरी जो है उम्मीद यहाँ पर निकल के आ रही है। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी नोटिफिकेशन का हम लोग इंतजार करेंगे, जो कुछ भी डिसीजन आएगा, जो कुछ नोटिफिकेशन में लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। लेकिन इतना मान लीजिए कि अगर आपका सीटेट का पेपर क्वालिफाई है या सीटेट आपने अभी दे रखा है, सेकंड पेपर आपका क्वालिफाई हो जाएगा, तो आप जी जान लगा करके तैयारी करिए। और प्राइमरी की वैकेंसी के लिए जो भी इंतजार करें, इंतजार मत करिए, अभी से आप भी SCRT पढ़िए मेरे हिसाब से, जो कि किताबें वही होती हैं जो SCRT NCERT में ज़्यादा कुछ अंतर नहीं है। और SCRT पढ़िए, जो कि वैकेंसी मेरे हिसाब से करीब 40,000 के समथिंग प्राइमरी में देखने को ज़रूर मिलेगी। तभी ये 1.5 लाख का आंकड़ा जो होगा ये पूरा यहाँ पर टच हो पाएगा। और सरकार ने 1.5 लाख पद कहा है तो 1.5 लाख पद हो देंगी, प्राइमरी में वैकेंसी जरूर निकल के आएगी, बिल्कुल भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने प्राइमरी की बात कर लिया, प्राइमरी का सिलेबस वही रहेगा पुराना वाला, उसमें कोई बदलाव मेरे हिसाब से नहीं होगा, जो कि बहुत जल्दबाजी में सारी चीज़ें यहाँ पर हो रही हैं। भर्ती एर्थ फेज बहुत जल्दी आ रही है, तो सिलेबस में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर सिलेबस में कोई बदलाव होता है तो नोट्स में हम बदलाव कर देंगे और आपको नोट्स उस हिसाब से हम प्रोवाइड कर देंगे फ्री में, डरने की जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बदलाव क्या होगा तो CTP इसमें बदलाव हो सकता है, CTP ऐड हो सकती है प्राइमरी में, बाकी कुछ भी चेंजिंग यहाँ पर नहीं होने वाली। पेपर जिस लेवल से आया था उसी लेवल का BPSC बनाएगी, ये बिल्कुल सोच के रखिएगा। नेगेटिव मार्किंग नहीं थी तो नेगेटिव मार्किंग इस बार भी नहीं रहेगी, ऐसी उम्मीद है। अगर नेगेटिव मार्किंग रहती है तो ऑप्शन यहाँ पर 5 के बजाय 4 होंगे और नेगेटिव मार्किंग फिर 1/4 हो जाएगी। अब जो कुछ चीज़ें क्लियर होंगी वो नोटिफिकेशन आएगा तभी क्लियर होंगे। फिलहाल प्राइमरी वाले हताश ना हो, प्राइमरी वाले पढ़ते रहें। 40,000 के समथिंग वैकेंसी यहाँ पर PRT की जरूर देखने को मिलेगी। अब जूनियर की आपने समझ लिया, 6 to 8 के लिए आपने यहाँ पर समझ लिया 52,000 पद होंगे। अब देखिए क्वालिफिकेशन आपने समझ लिया, जो इस बार सीटेट वाला फार्म अभी सितंबर के अंत तक आ जाएगा, अगर आप उसको भर देंगे और अगर अपीयरिंग वालों को मौका दिया जाएगा तो आप भी उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, कहीं कोई डरने की ज़रूरत नहीं है।
6 to 8th में डीएलएड यानी बीटीसी जो की हुई हैं ग्रेजुएशन के बाद, जिनका बीटीसी है, अपने वहाँ यूपी की बात करें तो यूपी में ग्रेजुएशन के बाद ही बीटीसी होता है, ये साथी एलिजिबल हैं 6 to 8th में। बाकी बीएड के सभी साथी यहाँ पर 6 to। देखिए सिलेबस की यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखिए सिलेबस के लिए अभी ऑफिशियल बीपीएससी ने शिक्षा विभाग से मांगा हुआ है कि सिलेबस आप मुझे 6 to 8th का दे दीजिए, ताकि हम जल्द से जल्द पेपर जो है छपवाना शुरू करें, जो कि एग्जाम नवंबर में ही है। तो ये मान के चलिए कि सिलेबस जो यहाँ पर रहने वाला है, जिस तरीके से अदर एग्जाम हुए हैं अभी तक अदर स्टेट में, या आपने सीटेट दिया होगा या आपने यूपी टेट दिया होगा, तो आप देखते होंगे कि आप जिस स्ट्रीम से होते हैं, ग्रेजुएशन आपका जिस स्ट्रीम से होता है, वही आपका सीटेट के सेकंड पेपर में या फिर यूपी टेट के या फिर बीटेट के सेकंड पेपर में आता है। इस तरीके से 100% मेरी गारंटी है यही सिलेबस रहने वाला है जो मैं बताने जा रहा हूँ। अब देखिए सिलेबस क्या रहेगा। तो यहाँ पर जो टीचर होंगे वो 3 टाइप के टीचर बनेंगे। पहला लैंग्वेज के टीचर बनेंगे। लैंग्वेज के टीचर में आपके ग्रेजुएशन में अगर हिंदी है, उर्दू है, बंगाली है, तो आप यहाँ पर बिहार में टीचर बन सकते हैं लैंग्वेज के। अगर आपने बीएससी किया है, बीटेक किया है, तो आप यहाँ पर जो टीचर बनेंगे मैथ और साइंस के 6 to 8th में टीचर बनेंगे। तो इसके लिए आपको पढ़ना क्या होगा, मैथ और साइंस आपको कंप्लीट पढ़नी होगी कक्षा 1 से लेकर के 10 तक की। एससीईआरटी मैंने सब कुछ दिया, आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें, जो आर्ट वाले होंगे, जैसे जिन्होंने बीबीए किया है, जिन्होंने बीकॉम किया है, जिन्होंने एलएलबी किया है, ठीक है, जो भी किया है बीएससी के अलावा और बीटेक के अलावा, ये सभी जो टीचर बनेंगे वो बनेंगे एसएसटी के टीचर बनेंगे, जिसमें आपको सोशल साइंस जो कक्षा 6 से 8 वाले स्कूलों में होती है वो आपको पढ़ानी होगी। पर्यावरण है, भूगोल है, इतिहास है, नागरिक शास्त्र है, यही आप पढ़ाएंगे। और बाकी जो मैथ साइंस के टीचर बनेगा वो मैथ पढ़ाएगा और साइंस पढ़ाएगा। बाकी जो लैंग्वेज के टीचर बनेगा वो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बांग्ला जो भी होगी वो यहाँ पर पढ़ाएगा। तो आपने यहाँ पर समझ लिया। अब आपको तैयारी अपने हिसाब से करनी है। आपके ग्रेजुएशन में जो भी सब्जेक्ट थे उसके हिसाब से आपको जाना है। अगर मैथ साइंस थी, साइंस स्ट्रीम से आपसे, तो आप मैथ और साइंस अभी से पढ़ना शुरू करिए। हमने जो है नोट्स में सब कुछ दिया है। आप जब नोट्स परचेज करेंगे 199 का, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके, तो वहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा। भले ही आप नोट्स मेरे ना परचेज करें, लेकिन आप कहीं से पढ़िए जहाँ से आपकी इच्छा हो, लेकिन आपको पढ़ना अभी से है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। बाकी एसएसटी आपको पढ़ना होगा, एसएसटी भी हमने दे रखा है। तो आप इस तरीके से सिलेबस को समझ चुके। यही सिलेबस 100% मैं गारंटी लेता हूँ कि रहने वाला है। अगर कोई चेंजिंग होगी तो आपको हम वीडियो के माध्यम से जरूर बताएंगे। अभी ऑफिशियल सिलेबस आना बाकी है। ऑफिशियल सिलेबस भी बहुत जल्द 1 हफ्ते के अंदर ही देखने को मेरे हिसाब से मिल जाना चाहिए। नहीं अगर मिलेगा तो नोटिफिकेशन जो आएगा उसमें यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। और बाकी 40,000 के समथिंग पद हमारे हिसाब से पीआरटी में भी जरूर आने चाहिए। डरने की आपको ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। बाकी 9th और 10th के बारे में हमने बता दिया कि जो स्टेट क्वालिफाई होंगे और जो बीएड कर चुके होंगे वही यहाँ पर 9th 10th फर्स्ट ईयर इंटर मतलब टीजीटी और पीजीटी के टीचर यहाँ पर बन सकेंगे। तो ये पूरी कहानी थी। और बाकी जो आपका रिजल्ट है अभी 7th फेज वाला 1,70,000 पदों वाला, जिसमें 79,000 पीआरटी की वैकेंसी है, 25 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। सारी बातें आपने पहले समझ लिया होगा। अब यहाँ पर दैनिक भास्कर समाचार पत्र देखिए, 13 सितंबर 2023 का है। यहाँ पर देखिए 6 से 8 तक के लिए जो 52,000 पद हैं और 15 अक्टूबर तक जो इसका विज्ञापन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा और इसका जो फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा 15 अक्टूबर से। तो आप मान के चलिए कि 15 अक्टूबर के आसपास से आपका नोटिफिकेशन आते हुए आपका जो फॉर्म होगा वो भरना यहाँ पर शुरू हो जाएगा और नवंबर में आपका एग्जाम यहाँ पर लास्ट नवंबर तक कंडक्ट करा लिया जाएगा। मेरे हिसाब से हो सकता है दिसंबर का फर्स्ट वीक भी चला जाए एग्ज़ाम कराते कराते, जो कि बहुत कम समय में एग्जाम करा पाना थोड़ा सा मुश्किल है। खैर बीपीएससी कुछ भी कर सकती है, आपने देख लिया होगा। नवंबर में परीक्षा आपकी होगी, दिसंबर में आपका रिजल्ट यहाँ पर आएगा। इसका मतलब साफ है कि जनवरी और फरवरी में आपकी जो ज्वाइनिंग होगी 8th फेज वाले जो शिक्षक बनेंगे उनकी भी यहाँ पर करा दी जाएगी और अक्टूबर में ही 7th फेज का जो रिजल्ट आने वाला है उसकी ज्वाइनिंग यहाँ पर करवा दी जाएगी। ये आप समझ चुके होंगे। कक्षा 6 से 8 के लिए यहाँ पर देखिए अर्हता कही गई स्नातक हो, सीटेट या फिर टेट या फिर बीएड समकक्ष हो। इसमें जो डीएलएड हैं उसमें डीएलएड वाले भी यहाँ पर वैलिड हैं, क्योंकि आप जब डीएलएड किए हैं आपने देखा होगा तो आपकी जो टीचिंग होती है वो जूनियर स्कूल में लगती है लास्ट के सेमेस्टर में। इसका मतलब आप कक्षा 1 से 8 के लिए बिल्कुल सुरक्षित हैं, कहीं पर डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप अपने कॉलेज में जा करके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे तरीके से डीएलएड जो भी हैं वो तैयारी करिए। पीआरटी नहीं सही तो 6 to 8th में तो आपको एक सीट पक्की करनी है। इसके लिए आपको एससीईआरटी जरूर पढ़ना होगा और इसके लिए सीटेट का सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए। अगर क्वालिफाई नहीं है
तो आपका जो अपेयरिंग वाला सेटेट अभी होने वाला है, जो सितंबर में आएगा नोटिफिकेशन, उसमें आप फार्म भरिए। अपेयरिंग वालों को मौका मेरे हिसाब से 100% सरकार देगी, जो कि इससे पहले सरकार ने दिया है, चुनाव वगैरह हैं तो सारी बातें यहाँ पर चल रही हैं। अपेयरिंग वालों को मौका यहाँ पर दिया जाएगा। बाकी पीआरटी की वैकेंसी मैं कहूँ नोटिफिकेशन में अभी तो फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स में 0 है, लेकिन 40 से 42 हज़ार जो पद होंगे वो यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे। फिलहाल पूरा वीडियो यही था, सब कुछ मैंने समझा दिया। अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।